गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है पैकिंग करने से। मम्मी कह रही है बहुत ही सुंदर लग रहे हो, तो हमने फटाफट अपना सारा सामान पैक कर लिया था क्योंकि निकलना था यार। रात को इतना भसड़ा हो गया था ना कि सारा सामान सुबह पैक करना पड़ा ढंग से। और मैं फाइनली अपना सारा सामान रिक्शा में लोड करती हूँ। बेसिकली अपने 2 रिक्शा बुक किए थे, तो एक रिक्शा में सारा सामान लेके मैं जाती हूँ और मम्मी आ रही थी पीछे से दूसरे रिक्शा में, तो मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई बेसिकली क्योंकि वो मेरे से पीछे थी। और जब मैं रूम पे पहुँचती हूँ तो फाइनली मुझे चाबी मिल जाती है। ओनर तो नहीं आते बट वो मेरे को बता देते हैं कि चाबी कहाँ रखी है। और फिर मेरे से ताला ही नहीं खुलता है। मतलब एक चाबी लगाती हूँ नहीं खुलता, दूसरा लगाती हूँ नहीं खुलता, तीसरा लगाती हूँ नहीं खुलता है, खुलता ही नहीं है थोड़ी देर तक। तो मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना। मतलब मैं इतनी चाबियाँ ट्राई कर रही थी, इतनी चाबियाँ, मतलब उस पर आई थिंक 6 से 7 चाबियाँ थी, तो बहुत देर तक ट्राई करा पर नहीं खुला। बट हाँ, मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई कि एक एक करके साइड रख दी क्योंकि पहले तो दिमाग तो है ही नहीं, क्योंकि लगा है बेसिकली पर लगाती नहीं हूँ यार, थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। कहीं पूरा ख़त्म हो गया तो तब क्या करूँगी मैं। तो मैं सारी चाबियाँ एक एक करके साइड रखती हूँ और फाइनली मेरा ताला खुल जाता है काफ़ी देर बाद। और मैं पूरा सामान अकेले ऊपर से नीचे लोड करती हूँ यार, मतलब थक जाती हूँ मैं पूरा, पर फिर भी कर ही देती हूँ। और फिर मैं फटाफट रेडी होती हूँ क्योंकि मम्मी कहती कि चल आज ही घर चलते हैं, इनको जाते हैं घर, मतलब घर जाके इनको सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि हमारे घर पे किसी को नहीं पता था कि हम आज आ रहे हैं। इनको ऐसे पता था कि हम कल आने वाले हैं, बट हम आज ही चले जाते हैं क्योंकि मन नहीं था यहाँ रुकने का। तो हमने सोचा चलो आज ही घर चलते हैं। पहले हम पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन और वही मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के आगे निकल जाती है। ऐसे नहीं होता थोड़ा सा कि रुक जाऊँ मैं, और इतने बड़े झूमर के साथ मैं अकेली आ रही थी पीछे पीछे। फिर हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने आज सैंडविच खाया जो कि सच में अच्छा हो रहा था। फिर हम बस का वेट करते हैं काफ़ी देर तक मतलब हम जल्दी आ गए थे। अब यहाँ रूम से निकल के रूम पे भी क्या ही करना था, तो हम जल्दी आ गए, तो हम जल्दी पहुँच गए थे। तो हमने मतलब आई थिंक 1 से 1.5 घंटा हमने बस का वेट किया होगा। फाइनली जब बस आती है ना, इतनी खुशी मिलती है मुझे इस बस को देख के। इतनी खुश मैं अपनी बस को देख के आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी, पर बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम दोनों माँ बेटी जाके डायरेक्ट सो जाते हैं कसम से। मतलब मैं थोड़ी देर नींद नहीं आती है स्टार्टिंग में, पर फिर मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो आई जाती है नींद। और मेरी मम्मी क्या कहती है कि मुझे पूरे रास्ते नींद ही नहीं आई, जबकि मतलब मैं लेटी थी ना, तो मेरी मम्मी उसके कुछ ही देर बाद ऐसे सो जाती है घोड़े बेच के कि पता ही नहीं चलता है भाई कि कब लेटी है। और फिर क्या कहती है उठने के बाद कि मेरे को तो नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों यार पूरे रास्ते में। फिर हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो जहाँ पे बस रुकती है वहाँ पे मम्मी और मैं प्रॉपर खाना खा के जाते हैं क्योंकि अब घर में तो पता ही नहीं था कि हम आने वाले हैं, तो उन्होंने भी खाना नहीं बनाना था हमारे लिए, तो हम रास्ते से खा के गए थे। और जहाँ पे हम रुके थे ना वो जगह काफ़ी अच्छी थी। फिर फाइनली हम पहुँचते हैं ऋषिकेश, मतलब आई थिंक 4 से 5 घंटे लग गए थे। फिर हम घर के लिए लेते हैं मिठाइयाँ क्योंकि यार अब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। और इसने तो यार क्या बोलूँ, पहले कितनी सुंदर लगती थी, अब क्या कर दिया इसने। और मेरी बहन एकदम शौक कि बताते तो सही, हमको तो पता ही नहीं था आप आ जा रही हो। मतलब हम सरप्राइज़ देने गए थे तो इनको नहीं पता था, तो ये एकदम से शॉक हो गए थे देख के। तो ये ऐसी बस मम्मी से पूछ रही थी। उसके बाद फाइनली मम्मी तो खुशी हो जाती है भाई पूरे 1 महीने बाद अपने घर को देख के। तो मतलब हमारे मोहल्ले में कुछ फंक्शन चल रहा है तो इसलिए घर इन्होंने लॉक करा हुआ था। और इतना सुकून मिलता है घर में, मतलब आके ना पूरी थकान उतर जाती है। फिर उसके बाद हम चेंज करके मतलब ऐसे जहाँ पड़ोस में ये फंक्शन चल रहा है तो वहाँ पे हम जाते हैं। तो पहले मैं देखती हूँ कि यहाँ मतलब जो हमारी पुरुष मंडली है वो शायद अपना इंतज़ाम कर रही है। इंतज़ाम बेसिकली कि अपना प्रोग्राम बना रही है नाचने का, तो ये आई थिंक ढोल वगैरह गरम कर रहे हैं। फिर काफ़ी देर तक इनका डांस वांस चलता है, हम देखते हैं इनको भी। और जो दूसरी तरफ था ना वहाँ औरतों का चल रहा था, हम महिला मंडल को देखने के लिए भी अंदर चलते हैं। तो पहले तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, पहले तक नॉर्मल इनके भजन चल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये नाचना गाना भी शुरू करते हैं। मतलब ठीक है, ना बाहर मज़ा आया ना अंदर मज़ा आया। मेरे को तो इन दोनों में से कहीं मज़ा नहीं आ रहा था, इनका अपना चल रहा था उनका अपना चल रहा था। तो फिर हम लोग आपस में ही शुरू हो गए क्योंकि इधर भी कुछ वो नहीं हो रहा था और ये अपनी धुन में खो रखी थी। लगता है इसको बहुत मज़ा आ गया था वो फंक्शन देखने में, तो एकदम से चौंक जाती है कि आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो। और इसको तो कोई यार हर टाइम पर 2 रुपये दे दो, ये हमेशा ऐसे 2 रुपये दिखाती रहती है। फिर कहती है दीदी अब मेरे को थोड़ा अच्छे से लो ना, तो मैंने कहा चल ठीक है तू भी खुश हो जा, तेरे को अच्छे से रिकॉर्ड करती हूँ। फिर मैं सबको रिकॉर्ड करती हूँ और क्या बोलूँ, इनके रिएक्शन तो अलग ही रहते हैं कि बता के रिकॉर्ड किया करो ना, बता के भी कोई रिकॉर्ड करता है क्या यार। तो बस फिर यही था यार मेरे आज के व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए।